वो आपको बता देते हैं। आज कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, ये सीबीआई का आरोप है। सिसोदिया ने सवालों को टाला है, ये सीबीआई ने कहा है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। आप जानते हैं कल शाम को 7 बजे के बाद ये खबर आई थी। शराब नीति घोटाले में उन्हें अरेस्ट किया गया। कथित शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। कल 8 घंटे पूछताछ होती है। आम आदमी पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी दफ्तरों का घेराव भी करेगी। आप सीबीआई दफ्तर के बाहर सुरक्षा। देखिए, 4 अहम पॉइंट्स में समझने की कोशिश कीजिए। लिकर पॉलिसी के जरिए कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, ये आरोप लगा। उस दौरान सिसोदिया ने एक दिन में 3 फोन बदले, ये आरोप लगाया। सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद कहा सिसोदिया से जो सवाल किए गए उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। गिरफ्तार शराब नीति में गड़बड़ियां और इसके जरिए निजी लाभ पहुंचाने के मामले में हुई है ये गिरफ्तारी। यानी कि शराब नीति में गड़बड़ियों और इसके जरिए निजी लाभ पहुंचाने के मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने कहा है अहम सवालों के जवाब सिसोदिया टाल गए। हमने उनके सामने सबूत भी पेश किए, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। उनसे गहराई से पूछताछ के लिए उन्हें कस्टडी में रखना जरूरी है, ये सीबीआई का तर्क रहा सिसोदिया को लेकर। 8 घंटे पूछताछ की गई। सिसोदिया से शराब नीति, दिनेश अरोड़ा से सिसोदिया के कनेक्शन के बारे में सवाल हुआ। दिनेश अरोड़ा दरअसल सरकारी गवाह बन गया। अगर आप 15 आरोपी देखेंगे तो आरोपी नंबर 11 है दिनेश अरोड़ा, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया और उसका बयान बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है इस गिरफ्तारी में। उन्होंने इसी वजह से सीबीआई कहती है कि गहराई से पूछताछ के लिए कस्टडी में रखना जरूरी है। तो 10 बड़े अपडेट्स हम आपको लगातार बता रहे हैं। कई फोन कॉल्स का भी जिक्र हो रहा है। डिटेल्स के आधार पर सिसोदिया से सवाल पूछे गए हैं। दिनेश अरोड़ा दिल्ली का कारोबारी है, उसका रेस्टोरेंट है। इसी मामले में ईडी ने भी जांच की है। दिनेश अरोड़ा को सिसोदिया का करीबी बताया जाता है। अरोड़ा को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने चुनावी फंडिंग के संबंध में बात की थी, ये आरोप लगा है। जो सीबीआई ने कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद अरोड़ा ने कई कारोबारियों से फंडिंग में सहयोग मांगा, ये भी आरोप लग रहे हैं। कोई कायर सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकती है? एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरे देश को बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो पूरी दुनिया को अपने शिक्षा मॉडल से प्रेरित कर रहे हैं। आप उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी, वो लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अकेले अडानी को मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीमेंट दे दिया, स्टील दे दिया, सी पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। उस अडानी के पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। उस अडानी के नाम पे लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार अभी खुलकर सामने आता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आप अपने मुंह से अडानी का नाम क्यों नहीं लेते, जिसकी बदौलत करोड़ों लोगों का पैसा LIC में डूब रहा है, SBI में डूब रहा है। आपकी हिम्मत नहीं है आप अडानी का नाम ले सके, आपकी हिम्मत नहीं है मोदी जी कि आप अडानी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मुझे आप बताइए, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के 42,000 करोड़ रुपए अडानी ने अपनी कंपनी में लगाया। वो किसका पैसा है? आतंकवादियों का काला धन है, आपके अधिकारियों का है, मंत्रियों का है, आपका है, आपकी पार्टी का है। कैसे पता चलेगा? कहाँ है आपकी सेबी, कहाँ है आपकी सीबीआई, कहाँ है आपकी ईडी, कहाँ है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए है? ये सिर्फ मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए है? अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को 3 बार से यहाँ की जनता का आशीर्वाद लेकर बिजली पर, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन सरकार का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उस केजरीवाल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो मैं मोदी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार अडानी की नौकर है और हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। आपको जितनी लाठियां चलवानी हो, जितने मुकदमे लिखवाने हो, जितना जेल में डालना हो, आप डालिए, लेकिन आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपकी बेईमानी के खिलाफ, आपके दोस्त अडानी के खिलाफ हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहेंगे। और मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करके ध्यान भटकाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, अडानी के घोटाले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं,
अब उस घोटाले को हम लोग घर घर तक पहुंचाने का, आपकी सच्चाई पहुंचाने का काम करेंगे। आप चिंता मत कीजिए मोदी। देखिए, ऐसा है कि अब यहाँ से हम लोगों को अभी छोड़ा है थाने से, और इसके बाद हम लोग आंदोलन जो है हमारा उसमें जाएंगे। आप नेता संजय सिंह को आपने सुना, और एक बड़ी बात उन्होंने आखिर में कही है कि अभी थाने से छोड़ा है, कल इन्हें डिटेन किया गया था। उन्होंने आखिर में ये कहा है कि इसके बाद हम अपने आंदोलन में जाएंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। एहतियात के तौर पर हम आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर न सिर्फ पुलिस अलर्ट मोड पर है, तैयारियां की जा चुकी हैं, बल्कि कुछ नेताओं को अरेस्ट भी किया गया। आपने देखा, और तो और हाउस अरेस्ट की भी खबरें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी कल से यह आरोप लगा रही है। वैसे आप अंदाजा इसकी संजीदगी से लगाइए, दिल्ली पुलिस की तैयारियों से लगाइए कि स्पेशली अमूमन जो है सुनिए एक बार फिर से। मैं अमित शाह को भी, नरेंद्र मोदी को भी और अडानी को भी, तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। ये क्या बात है? आप लोग बार बार एक ही बात कहते हैं, 2 मंत्री। अरे हमारे सारे मंत्रियों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया अब तक, तो मुझे ये आश्चर्य है। आप बताइए ना, कल से 24 घंटे हो गए यहाँ पे बैठा हुए थाने में, हमारे कैबिनेट मंत्री को, हम सारे कार्यकर्ताओं को, हम लोगों को। मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, 24 घंटे से यहाँ बैठा हुआ। जब अत्याचार करना है, जुर्म करना है, तो आप हमसे बार बार यही सवाल पूछते हैं, 2 मंत्रियों। सरकार की दुरुपयोग कितना असर पड़ेगा? जांच एजेंसियों का दुरुपयोग अगर सरकार करने पर आ जाएगी तो किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है, किसी के खिलाफ भी मुकदमे कर सकती है। आपको मैं कह रहा हूं फिर से कि अगर मुझे आप ईडी सीबीआई दे दीजिए, दुरुपयोग करना हो, हम सबको जेल में डाल दें। सर, सरकार की कार्यशैली पर कितना असर पड़ेगा? लगातार बयान सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 12 बजे से प्रदर्शन करने वाली है। दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ताजा अपडेट्स। आपके आसपास कोई हलचल हुई? अगर आप सीबीआई मुख्यालय के आसपास है वहां पर, क्योंकि हम ये अभी अनाउंसमेंट हमने संजय सिंह का देखा कि आंदोलन में शामिल होने वाले हैं, वो आंदोलन करने वाली है आम आदमी पार्टी 12 बजे के बाद से, तो वैसे ही खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, संजय सिंह को कल पुलिस ने हिरासत में लिया था। कुल 36 लोगों को फतेहपुरी थाने में रखा गया था, जिन्हें अब रिलीज़ किया जा रहा है। और बाकी हम बात करें, अगर मनीष सिसोदिया इस वक्त सीबीआई नहीं आ रहा है, ये दोहरा मापदंड तो नहीं हो सकता है। से पहले उनका एक बार मेडिकल दोबारा करवाया गया है, और साथ में अब जो है मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। जो भी पेपर वर्क होता है, जो रिमांड के ग्राउंड होते हैं, रिमांड पेपर होता है, उसे बना लिया गया है। अब ये फाइनल स्टेज पे है। ये सुरक्षा के लिहाज से जो है वो देखा जाएगा कि उन्हें मनीष सिसोदिया को फिजिकली पेश करना है राउज़ एवेन्यू कोर्ट में, या फिर उन्हें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया जाएगा। जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, जहाँ पे राउज़ एवेन्यू कोर्ट है, साथ में आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और बीजेपी दफ्तर है, उसके आसपास जो है धारा 144 लगा दी गई है। और पुलिस की जो है वो फोर्स को भी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, और उसकी भी संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। तो इसके जो अभी आसार दिख रहे हैं, उससे लगता है कि फिजिकली जो है मनीष सिसोदिया को ले जाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ से उनकी ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड की मांग सीबीआई करेगी। और रिमांड पे लेने के बाद सीबीआई उन सवालों के जवाब जानना चाहेगी जिन सवालों से मनीष सिसोदिया अभी तक बचते हुए आए थे। उनके जवाब वो नहीं दे रहे थे, गोलमोल जवाब दे रहे थे, जबकि कई सारे ऐसे बयान हैं वो सीबीआई ने दिखाए थे जिसमें ये बताया गया था कि एक्साइज पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए किस तरीके के इंस्ट्रक्शन जो है मनीष सिसोदिया ने दिए थे। मीटिंग में जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी तो उसमें क्या बदलाव करने के लिए कहा गया था, और जिसकी मंजूरी पहले ही एलजी से नहीं ली गई थी। और इसमें
जो साउथ का कार्टेल था उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया गया। 2% से लेके 12% कमीशन किया गया था, जिसमें से 6% का फ़ायदा साउथ के कार्टेल को होता था, जबकि बाकी के 6% का जो फ़ायदा ये पब्लिक सर्वेंट है। और साथ में जो आम आदमी पार्टी को किकबैक के तौर पे 100 करोड़ से ज़्यादा का पैसा मिला था, हवाला के ज़रिए काफ़ी पैसा आया था और उनका इस्तेमाल जो है गोवा और पंजाब इलेक्शन में किया गया था। प्रमोद, ये सभी तरह के आरोप तो लगे हुए हैं। एक चीज बताइएगा, एक चीज समझाइएगा थोड़ा सा कानूनी पेचीदगियों के हिसाब से। संजय सिंह को अगर अरेस्ट किया गया या गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, कुछ नेताओं का जिक्र हो रहा है, 50 से ज्यादा नेताओं का। गोपाल राय की प्रतिक्रिया हम दिखा रहे थे, वो भी मंत्री हैं, उनका भी स्टेटमेंट हमने देखा, वो भी कह रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। अमूमन क्या होता है अगर आप किसी को हाउस अरेस्ट भी करते हैं या डिटेन करके भी लेके जाते हैं, तो आपको गिरफ्तारी दिखानी होती है कुछ घंटों के बाद। अगर अभी उन्हें छोड़ा गया, वो कह रहे कि मुझे 24 घंटे रखा गया और मुझे छोड़ा गया, तो ये चीज थोड़ा सा समझाइएगा, पुलिस किस तरह से काम करती है। देखिए, अगर धारा 144 लगाई गई है और वहाँ पे 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है और 24 घंटे तक बिना गिरफ्तार किए वो थाने में जो एक होता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स उठाते हुए उन्हें अपने पास रख सकती है, ताकि वो ये बाहर निकल के किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर या फिर शांति भंग ना कर सके। और ऐसे में उन्हें रखा जा सकता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो गिरफ्तारी भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा अगर सज़ा होती है तो उसके लिए जो है कोर्ट से ज़मानत होती है। लेकिन अगर छोटे मोटे अपराध में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे थाने से ही ज़मानत भी दे दी जाती है। लेकिन आमतौर पे जब इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं जहाँ पे जो धारा 144 लगी होती है और वहाँ पे अगर लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की या फिर शांति भंग होने की जो आशंका पुलिस को लगती है, तो उन लोगों को हिरासत में लिया जाता है और दूर कहीं ले जाकर थाने में बैठा दिया जाता है। जब हालात सामान्य होते हैं तो उसके बाद उसको देखते हुए उनको थाने से जाने दिया जाता है। तो ऐसे मामलों में जो है गिरफ्तारी भी ज़रूरी नहीं है, और लेकिन ये सारा का सारा पुलिस के ऊपर निर्भर करता है कि पुलिस को हालात संभालने में कितने वक्त तक जो है उन्हें थाने में रखना हुआ है। लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को थाने के अंदर या हिरासत में रखा जाता है तो उसकी गिरफ्तारी की जाती है, वरना उससे पहले गिरफ्तारी करने के 24 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन अगर जो भी ऐसा जुर्म है जिसमें कि सज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 साल से कम है, तो उसको जो है थाने से ही ज़मानत मिल जाती है। लेकिन इस तरीके के प्रोटेस्ट के मामले में आमतौर पर जो है प्रोटेस्टर्स को दिल्ली पुलिस डिटेन करती है, कुछ घंटों तक थानों में बैठा के रखती है और उसके बाद जब स्थिति सामान्य हो जाती है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। जब राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था उस वक्त भी काफ़ी सारे कांग्रेसी नेताओं को जो है इसी तरीके से हिरासत में लिया गया था और कुछ घंटे रखने के बाद छोड़ दिया गया था। तो ये सारा जो दारोमदार होता है वो पुलिस के ऊपर होता है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन। लेकिन प्रमोद, इस सूरत में क्योंकि संजय सिंह हो या गोपाल राय हो, ये वो लोग हैं जिनके एक बार कहने पर बहुत सारे जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो सकते हैं, संभावनाएं हैं। तो उस सूरत में क्या अभी छोड़ा जाना चाहिए था? क्योंकि 12 बजे से तो प्रोटेस्ट होने वाला है, बड़े स्तर पर आंदोलन की बात, उन्होंने आंदोलन शब्द का इस्तेमाल किया, मैं इस वजह से शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो क्या ये जो फैसला हुआ इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? और साथ ही साथ अगर कोई वहां पर हलचल होती है सीबीआई दफ्तर के बाहर तो आप प्लीज इशारा करके जरूर दिखाइएगा। देखिए, ये फैसला जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लेते हैं, वो हालात का जायज़ा लेने के बाद लेते हैं कि इनको अभी छोड़ा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कल से उन्हें हिरासत में लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा वक्त तक पुलिस अपनी कस्टडी में उन्हें नहीं रख सकती, तो सभी 36 लोगों को छोड़ा जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर पूरी तरीके से एक तरीके से सन्नाटा है, आमतौर पर इतनी खाली रोड नहीं होती है, काफ़ी चहलकदमी होती है। लेकिन चूँकि मनीष सिसोदिया इस वक्त सीबीआई हेडक्वार्टर में है और ये आशंका बताई जा रही थी कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लिहाजा पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है, साथ में पुलिस को लगाया गया है। जिस तरीके की बैरिकेटिंग आप
देख रही हैं, ऐसी बैरिकेडिंग करीब 3 जगहों पर की हुई है, यानी 3 लेयर की सिक्योरिटी है ताकि कोई भी आदमी जो है इस आखिरी लेयर तक नहीं पहुंच सकता। प्रमोद, आपके पास लौटते हैं, बलराम के पास भी कुछ अपडेट्स हैं, एक बार उनसे भी अपडेट्स ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर से हैं प्रमोद, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपके जरिए। बलराम, संजय सिंह और कुछ नेताओं को छोड़ दिया गया है, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि हर वो नेता जो भीड़ इकट्ठी कर सकता है, जिसके एक बार कहने पर 400-500 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, उन्हें डिटेन किया गया या किसी तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया। आम आदमी पार्टी भी आरोप लगाती रही है। 12 बजे का समय है आंदोलन का, तो आम आदमी पार्टी के ऑफिस के पास कोई हलचल बढ़ गई है क्या? बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है, 11:44 हो चुके हैं। देखिए, अभी उस संख्या में कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं जिस संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंचते थे। हालांकि अभी भी 20 से 25 की संख्या में ही जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्यालय में मौजूद हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी ही देर में जो आम आदमी पार्टी के और कार्यकर्ता हैं वो पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी जानकारी मिली है कि जो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल राय और संजय सिंह, उनको छोड़ा गया है और संजय सिंह एक ऐसी हस्ती थे कि अगर वो बाहर होते तो शायद यहाँ पर 1500 की और भीड़ बढ़ जाती, क्योंकि उनकी एक आवाज़ पर 1500 कार्यकर्ता तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी उन्हें छोड़ा गया है तो इससे जो प्रोटेस्ट का वक्त है वो बेहद कम है, तो ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होना बेहद मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके इशारे पे 1500 कार्यकर्ता इकट्ठा हो सकते हैं, उन सभी को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये आरोप है आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को मुख्यालय नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, उन्हें रास्ते में ही रोका जा रहा है। और स्थिति ये है कि आज जो कार्यकर्ता अपने घर से निकल रहे हैं मुख्यालय पहुंचने के लिए, उन्हें रास्ते में रोका जा रहा है। और जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें या तो हिरासत में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। यानी कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पुलिस के सहारे ये कोशिश कर रही है कि जो ये आम आदमी पार्टी का प्रचंड प्रदर्शन था उसे रोका जाए, उसे खत्म किया जाए। लेकिन अभी हमारी आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जैस्मिन शाह, उनसे बात हुई और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारा तय समय पर ही प्रोटेस्ट होगा और हमारे कार्यकर्ता आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, जिस तरीके से वज्रवाहन को लगाया गया है, वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी की गई हैं, 12 से 15 बसों को इकट्ठा किया गया है, उनको खड़ा किया गया है और माना जा रहा है कि अगर प्रदर्शनकारी यहाँ पर प्रदर्शन उग्र करते हैं तो उन्हें हिरासत में भी लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को अभी तक मिली हैं जीनत, उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ पर प्रदर्शन होगा और एक प्रचंड प्रदर्शन देखने को मिलेगा, तो वो तस्वीरें नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। मैं एक और चीज बताती हूँ बलराम, अभी से 5 मिनट पहले, अभी से अब 6 मिनट हो चुके हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है। मैं इसको जरूर जिक्र करूंगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये ट्वीट है, जिसमें वो, हालांकि अंग्रेजी में है, आई एम टोल्ड दैट मोस्ट सीबीआई ऑफिसर्स वर अगेंस्ट मनीष अरेस्ट, ऑल ऑफ देम हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम, बट द पॉलिटिकल प्रेशर टू अरेस्ट हिम वाज सो हाई दैट दे हैड टू ओबे देयर पॉलिटिकल मास्टर्स। ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है और ये एक संदेश दे रहे हैं कि सीबीआई के बहुत से ऑफिसर्स जो हैं वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ रहे हैं, उन्हें इस तरह के मैसेजेस मिले हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर बहुत हाई था, इस वजह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। इसका मैसेज जरा प्रमोद मुझे आप समझाइएगा। बलराम, मैं आपके पास आती हूं, आप वो ट्वीट भी देख रहे हैं, लेकिन ये जो ट्वीट है ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैसेज है अपने काडर को। यहां पर काडर का मनोबल बढ़ाए रखना भी उतना ही जरूरी है, जो कल से आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर करती हुई नजर आ रही है अलग अलग जगहों पर। प्रमोद। बिल्कुल जीनत, अगर हम बात करें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, तो साफ तौर पे इस ट्वीट के जो मायने हैं वो ये है कि एक तरफ तो
लोगों में ये भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई के ही कुछ अफसर हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कि इस अरेस्टिंग के खिलाफ थे, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से शुरू से ही आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के नेता ये दावा करते रहे थे कि ये पूरी तरीके से फर्जी केस है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है और इसमें जानबूझ के मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। उनकी जांच में कुछ भी नहीं मिला, उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीबीआई ने जब पूछताछ की थी तो सीबीआई ने गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की तब करी है जब सीबीआई को ये लगा था कि अब कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है। उससे पहले दिनेश अरोड़ा जो कि काफ़ी करीबी मनीष सिसोदिया का था और जो काफ़ी मनीष सिसोदिया के सचिव ने 164 के बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे। ठीक है, वक्त थोड़ा सा कम है, बस एक लाइन बलराम मोर्चा संभाल लिया है मुख्यमंत्री ने इस ट्वीट के जरिए। मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया है ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए। बहुत शॉर्ट में बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल से ही लगातार अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए ट्वीट कर रहे हैं और जिस तरीके से वो मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे अपनी पत्नी के साथ, वो कहीं ना कहीं एक संदेश था कि हम पूरे मामले को देख रहे हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस तरीके से अभी संजय सिंह ने कहा है कि हम सभी लोग पुलिस की हिरासत से छूट गए हैं और सीधे पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद तुरंत प्रोटेस्ट शुरू होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि बंदिश है, लेकिन मोर्चा मुख्यमंत्री ने संभाल लिया इस ट्वीट के जरिए। आप ये मानकर चलिए 12 बजे का समय आम आदमी पार्टी आंदोलन करने वाली है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको